राजस्थान के भीलवाड़ा में वर्ल्ड बैंक की मदद से एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके खत्म होने पर पूरे शहर को सीवरेज लाइन का पानी का फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि आसपास की स्वच्छ नदियों को गंदा करने वाले सीवरेज का पानी अब साफ होकर काम में लिया जा सकेगा। राजस्थान सरकार की RUIDP द्वारा संचालित इस प्रोजेक्ट पर देखिए भारती न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। जिस प्रकार हर बड़े शहर को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान के मैनचेस्टर कहे जाने वाले औद्योगिक शहर भीलवाड़ा के सीवरेज लाइन की आवश्यकता पिछले कई वर्षों से थी। उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रदेश की सरकार ने वर्ल्ड बैंक की मदद से 370 करोड़ रुपए की लागत वाले सीवरेज लाइन परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना की जिम्मेदारी प्रदेश के ही RUIDP विभाग को दी गई, जिसने टेंडर जारी कर गुजरात की RKPIL कंपनी को काम सौंपा। इस कार्य में 371 किलोमीटर की सीवरेज लाइन से पूरे शहर को जोड़ा जाना है अथवा पूरे शहर के सीवरेज को ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करके उसी के गैस उत्पादन किया जाएगा और साफ हुए पानी को आवश्यकता अनुसार उद्योगों अथवा किसानों को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले पूरे शहर का सीवरेज खुली नालियों एवं अन्य मार्गों द्वारा शहर के आसपास बहती नदियों में छोड़ा जाता था, जिससे पर्यावरण को तो नुकसान था ही और साथ में किसान और उद्योगों भी पानी के संकट से जूझते रहते थे। इस प्रोजेक्ट में अभी तक तकरीबन 155 किलोमीटर की पाइपलाइन ढल चुकी है अथवा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी पूरा होने को है। इसके साथ ही साथ भीलवाड़ा शहर की हर छोटी बड़ी कॉलोनियों, कच्ची बस्ती इत्यादि को इस सीवरेज लाइन से जोड़ने के लिए इन सभी जगह भी पाइपलाइन का काम पूरा होने के कगार पर है। 2020 के अंत तक भीलवाड़ा शहर को इस विशालकाय योजना से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ ही दिनों पहले शहर के कलेक्टर ने इस योजना को लेकर कुछ संशय जताया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए भारतीय न्यूज की टीम ने भीलवाड़ा के दौरे पर आई अजमेर संभाग आयुक्त श्रीमती आरुषि अजय मलिक ने सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने कलेक्टर से विस्तृत चर्चा करने की बात कही। मैडम, उसके अलावा एक भीलवाड़ा में RUIDP की तरफ से एक बहुत बड़ी सीवरेज की एक परियोजना चल रही है। इसमें करीब 400 किलोमीटर सीवरेज लाइन डलनी थी। उसका आधा काम हो चुका है, लेकिन कुछ दिनों पहले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उसके औचित्य पे सवाल उठा दिया गया कि यहाँ तो ऑलरेडी आपके पिट्स खुदे हुए हैं, आपके सेफ्टी टैंक्स खुदे हुए हैं, तो वो डलनी चाहिए कि नहीं डलनी चाहिए। तो उस पर सवाल ये है मैडम कि अगर प्रशासन का सवाल सही है तो क्या सरकार ने इस योजना को सही से आंका नहीं शुरू करने से पहले, या अगर ये योजना सही है तो क्या प्रशासन को अपने थॉट्स को रिव्यू करना चाहिए? ये जो आपका बिंदु है RUIDP की, इसके संदर्भ में कलेक्टर साहब इसके विस्तृत एक एनालिसिस कर लेंगे और संबंधित को निर्देशित करेंगे। मैडम, आखिरी सवाल, भीलवाड़ा में ड्रेनेज को लेकर के हमेशा समस्याएं रही हैं। इस बार भी बरसात शुरू हो गई है, बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो खोले गए हैं जिनको अभी तक ढका नहीं गया। पिछले साल भी उसमें कुछ जानें चली गई थी, कुछ बच्चियां मरी थी, तो इस बारे में कुछ आपने कुछ चर्चा हुई? कुछ जब बारिश का मौसम होता है तो रूटीन में हम जितने भी हमारे नाला नाली ये हैं इनकी सफाई का कार्यक्रम, और यदि ऐसा कोई स्पॉट्स बता रहे हैं जहाँ पे जनहानि भी हुई है, ये बड़ा गंभीर विषय है और इसमें UIT और जो नगर पालिका है उनको निर्देशित करने कलेक्टर साहब इसमें विशेष रुचि लेके इस कार्य को संपादित कराएंगे। थैंक यू। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर छोटे या बड़े शहर को सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं से जोड़ा जाना चाहिए, इसलिए इस परियोजना का क्रियान्वित किया गया। इस परियोजना से सिर्फ आम जनता को ही नहीं बल्कि प्रदेश के सर्वाधिक अग्रगण्य भीलवाड़ा उद्योग को भी कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, जिससे उनके लिए भी आगे की राह आसान हो जाएगी। इन सभी के साथ शहर और प्रदेश की नदियां भी अस्वच्छ जल प्रवाह के साथ कल कर सकेंगे और जिले के किसानों को भी अब भरपूर स्वच्छ पानी मिल सक पाएगा।